हाय फ्रेंड्स, आपका यूट्यूब चैनल जीके बाय जुनेद सर में आपका स्वागत है। हम आपको आज रीजनिंग पढ़ाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, जो पिछले एग्जामों में काफ़ी बार जो पूछी गई है, ठीक है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, सभी में लाभदायक है। लेकिन जितने भी आज तक एसएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे आज इसमें से सारे प्रीवियस ईयर ये प्रैक्टिस पेपर है। ठीक है, क्या है आपका प्रैक्टिस पेपर है भाई, रहा आपके सामने। ठीक है, इसमें से हम आपको सॉल्यूशन करा रहे हैं। ठीक है, इसमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे। और दूसरी बात हम आपको बता देते हैं, ठीक है, ये रही हम आपके लिए ये एसएससी, ठीक है, सीटी, ठीक है, इसमें जितने भी आज तक पेपर हुए हैं वे सारे हैं। ठीक है, यहां से हम बिल्कुल बोर्ड पर आपको आसान तरीके से रीजनिंग सब पढ़ाने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेंगे और आपको कॉन्सेप्ट समझना है और उसी आधार पर आपको आगे एग्जाम आए तो वहां से आपको जो आसानी मिले और आप वहां से क्वेश्चन कर सकें। ठीक है, आपको बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल बेसिक लेवल से, जिस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाता है उस तरह से आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं फ्रेंड्स हम आपके लिए। चलिए आगे चलते हैं। मैं यहाँ पर क्वेश्चन कर देता हूँ। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे भाई, इस बात को भी आप नोट कर लेना है। चलिए यहां से हम शुरुआत करते हैं, तो हमारे साथ बने रहिए और एंड तक बने रहिए फ्रेंड्स। ठीक है, आपको साफ दिख रहा होगा। तो हम बताते हैं, देखिए पहले सेकंड क्वेश्चन को करा देते हैं, क्योंकि उनके लिए जो फर्स्ट पर्सन है उनको आपको गैप बढ़ जाएगा, फिर आपको उसमें आसानी से समझ सकूंगा फ्रेंड्स। देखिए, जिस तरह से बिल्ली का संबंध किससे है, पंजा से है, तो उसी तरह खुर का संबंध किससे होगा, तो ये बताना है आपका। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो ये बताइए, तो खुर का संबंध किसके। देखिए बिल्ली के क्या होता है, बिल्ली का पंजा होता है, खुर किसके होता है, तो इसमें ऑप्शन दे रखे थे, इसके ऑप्शन में आपको आधार पर कर देता हूं। ठीक है, ए राइट, ए देखो, ए बताते हैं ए घोड़ा, ठीक है, बी देखिए, बी बी में क्या था, मेमना, मेमना। सी में क्या था, सी में देखिए, सी में हाथी हो जाएगा आपका, कुछ भी रख लो आप, हाथी। डी में आपका हो जाएगा शेर। ठीक है, शेर। ये ऑप्शन दे रखे थे आपको। ठीक है, बिल्ली का संबंध इस तरह से पंजा से है, खुर का संबंध किससे, जिस तरह से बिल्ली का पंजा होता है तो खुर किसके होते हैं, खुर घोड़ा के होते हैं। तो किसके होते हैं, तो घोड़े के होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, घोड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, घोड़ा हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा आपका घोड़ा, क्या आ जाएगा, यहाँ पर घोड़ा आ जाएगा। ये इस तरह से आपको एसएससी में पिछली बार जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे ये आपसे पूछा गया था। ठीक है, क्या रहेगा, घोड़ा हो जाएगा। इस बात को आप नोट कर सकते हो। चलिए मैं ऊपर के क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, आप जबरदस्त क्वेश्चन आपको समझाएंगे, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है भाई। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, जेड के पर आता है आपका पहले नंबर। यदि जेड को हम बराबर मतलब क्या लिखते हैं, जेड को हम 52 लिखते हैं और एक्ट, ठीक है, मतलब एक्ट नहीं है फ्रेंड्स, ए सी टी को हम क्या लिखते हैं, ए सी टी को हम क्या लिखते हैं, तो ए सी टी को हम क्या लिखते हैं, तो 48 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, तो 48 लिखते हैं। ठीक है, उसी तरह तो हमें बताना है, तो बेट को, ठीक है, किस तरह से लिखेंगे, बेट के बराबर है, तो बेट किसके बराबर है, तो ये बताना है। ठीक है, जिस तरह से जेड को 52 लिखा गया है उसी तरह एसीटी को 18 लिखा है, उसी तरह से बीएटी को हम किस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो ये बताना है आपको। देखिए मैं आपको बता देता हूं, आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से इनके जो नंबर है, मेरे एक क्लास है मैंने डाली थी, ठीक है, अकॉर्डिंग डिकोडिंग की, उसको आप जाकर देखिए, वहां से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और मैं आपको यहां से बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले क्या है, देखिए नंबर ध्यान रखो, जेड किस पर आता है, जेड 26 पर आता है। कितने पर आता है, जेड 26 पर आता है। अगर हम मान लीजिए 26 के डबल करें, या मतलब इसे 2 से गुणा कर दें, ठीक है, ये कर सकते हो, या आप इनको डबल कर दो। ठीक है, 26 को करेंगे तो कितना देगा, डबल करेंगे तो 52 हो जाएगा। और या आप 26 का डबल कर दो, 26 को डबल कर दो, तो जब भी क्या हो जाएगा आपका 52 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से भी आप आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए यहां से ये हो गया आपको। अब आता है, तो एसीटी को क्या लिखा है, देखिए एसीटी को बताते हैं उसी तरह अब लिखते हैं यहाँ पर एसीटी,
ठीक है। एक एक पर आता है 1 पर, सी का एक पर आता है 3 पर, टी का एक पर आता है 20 पर, ठीक है। इनको क्या करिए, इनको जोड़ लीजिए, क्या क्या जोड़ लीजिए इनको, ठीक है। अब इनको जोड़कर क्या हो गए, ये हो गए 24, कितना हो गया जोड़कर 24, और इनका 2 से गुणा कर दो, ठीक है, कितना हो जाएगा 48, कितना हो जाएगा 48 आ गया। आई समझ में नहीं आई? देखिए सबसे पहले आपको इनका नंबर ध्यान होना चाहिए, ए कितने पर आता है, सी कितने पर आता है, ठीक है, वर्णमाला में, ठीक है, इस बात को ध्यान रख लेना है। अल्फाबेट में जो हमारे उसमें कितने पर आता है, इस बात को आप नोट कर लेना है भाई, ठीक है। चलिए देखिए, ए 1 पर आता है, सी हमारा 3 पर आता है, टी हमारा 20 पर आता है, तीनों को जोड़िए, ए 1 3 और 20 कितने हो गए, तो 24 हो गए। 24 का 2 से गुणा करेंगे तो 48 हो जाएगा, ठीक है। या उनका डबल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, वही बात पड़ रही है, ठीक है। चलिए अब उसी तरह से हम बेट को लिखेंगे, बेट को लिखिए, बेट यहाँ पर करते हैं BAT बेट। बी का 1 पर आता है, 2 पर आता है, एक पर आता है, तो 1 पर आता है, टी 20 पर आता है। जोड़िए, इनको जोड़ देते हैं हम, कितने क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो कितना हो गया, ये हो जाएगा 2 और 1 3, 3 और 20 कितना हो जाएगा 23, और 23 की गुणा कर दो 2 से, कितना हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा आपका राइट आंसर 46, यही आपका राइट आंसर होगा भाई, ठीक है। क्या होगा, यही आपका राइट आंसर होगा। आपको समझ आया होगा, मुझे पूरा विश्वास है भाई, क्या होगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या है, इनके नंबर याद रखो, फिर उनके नंबर लिखो, फिर आप आसानी से उसको कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस बात को आप नोट कर सकते हो। अब मान लीजिए मैं यहाँ से इनको हटा देता हूँ, ठीक है, आपने यहाँ से नोट कर लिया होगा, और यहाँ समझ नहीं आया तो हमें आप कमेंट में कर सकते हो, ठीक है। सारे प्रीवियस क्वेश्चन थे। अब यहाँ से मान लीजिए मैं इनको हटा देता हूँ, अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, इसी क्वेश्चन को मैं मान लीजिए थोड़ा सा ही चेंज करता हूँ, ज्यादा नहीं करूंगा। चलिए यहाँ पर चेंज कर देता हूँ मैं थोड़ा सा, ठीक है, तो टेंशन लेने की दिक्कत नहीं आएगी आपको। उनको मैं दोबारा लिख दूंगा, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अब यहां से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए हम इसको कर देते हैं 26, ठीक है, और A C और T, तो ठीक है, इसको क्या कर देते हैं हम बताइए, तो इसको कर देते हैं हम 24 कर देते हैं। तो बेट को हम बताइए, जिस तरह से जेड को हम 26 लिखते हैं और ACT को हम 20 लिखते हैं, तो बेट को हम क्या लिखेंगे, तो इस तरह से बताना है आपको, जल्दी से बताइए। ये आपका जबरदस्त क्वेश्चन था। मान लीजिए एक पर आता है, जेड एक पर आता है आपका 26 पर आता है, कितना पर आता है, 26 पर आता है, इस बात को आप नोट कर लेना है, ठीक है। और आपका यहाँ कर देते हैं, एक C और T, एक पर आता है 1 पर, C 3 पर, T 20 पर, ठीक है। इनको जोड़ दीजिए, कितना हो गया, तो 24, ठीक है, कितना हो गया, तो 24। इसी तरह से हम बेट को लिखेंगे BAT, कितना, B का 1 पर आता है 2 पर, एक पर आता है 1 पर, T का 1 पर आता है 20 पर, तो इनको जोड़ दो भाई, कितना हो गया, कितना हो गया, 2 और 3 23 हो जाएगा, यहाँ पर 23 हो जाएगा, 2 और 1 और 20 कितना हो गए, तो 20, यहाँ पर हो गया आपका 23, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जब तक हम आपके साथ हैं फ्रेंड्स। आगे नोट करिए, आगे हम बताते हैं, आगे आपको एक जबरदस्त क्वेश्चन है आपके लिए, जबरदस्त क्वेश्चन के साथ हम आपको कराते हैं भाई।